नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई धृतराष्ट्र की संतानों के नाम की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में अंशावतरण प्रसंग के चौथे भाग में जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं था, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्षा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा था, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इस कारण से मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, तत्पश्चात उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सब के लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहां नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा, जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक यह वहां रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जब उस युद्ध में नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित नहीं रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया। अब महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्व देवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः हैं प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन शतानिक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। अब यह भी जानो कि वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिसके समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी।
उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदनंतर सबसे पहले उनके यहां कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री पृथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पे रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि को, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं, सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से तुम पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या ही थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है, उसी से वह सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना दिया। उन दोनों दंपति ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। तत्पश्चात वह संपूर्ण दिशाओं में भली भांति विख्यात हुआ। वसुषेण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता, उस समय उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए उस कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुसेन था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ था, वह पृथा का प्रथम पुत्र किंतु कर्ण के नाम से ही सर्वविख्यात रहा। महाराज, वह वीर सूतकुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था। नर श्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश से थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है,
उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16 सहस्त्र देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थीं, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मिणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह न तो बहुत छोटी थी और न बहुत बड़ी ही। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुंघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुष प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो 2 देवियां हैं, वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थीं। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंश का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया। मनुष्य को चाहिए कि वह दृष्टि दोष का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। यह धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता है। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अंशावतरण प्रसंग के 4थे भाग में कही गई कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।